फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुपात व समानुपात, जो लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, लाभदायक है। तो अनुपात और समानुपात जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। तो दोनों की आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी, और जो ए अनुपात बी है वो हमें कितना दे रखा है, 5:3। तो डायरेक्ट क्या है इसका, 5:3। अब योग कितना दे रखा है इन दोनों की आयु का, 48 वर्ष, यानी 5 और 3 कितने होते हैं, यानी 8 अनुपात किसके बराबर दे रखा है, 48 के बराबर। तो हमारा एक अनुपात किसके बराबर निकल गया, 6 के बराबर, क्योंकि 8 का भाग 48 में कितने टाइम, 6 टाइम, और एक बराबर कितना निकल गया, 6 टाइम। तो हमें किसकी आयु निकालनी है, ए की आयु, किसकी आयु, ए की आयु। और ए की आयु कितने अनुपात है, 5 अनुपात, 1:6 है, तो 5 अनुपात कितना हुआ, 5 × 6, यानी ए की आयु हमारे पास कितनी निकल के आई, 30 वर्ष। इसी तरह बी की आयु, किसकी आयु, बी की आयु। अब बी की आयु कितने अनुपात हैं, 3 अनुपात हैं, 1:6, तो 3 अनुपात क्या होगा, 3 × 6, यानी कितने वर्ष, 18 वर्ष। और 30 और 18 कितने होते हैं, 48 वर्ष। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, 4:7, यानी 4:7, और इन दोनों की आयु का योग कितना है, 132 वर्ष। तो हमें ए की आयु और बी की आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:7, यानी हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी कितना है, 4:7। अब क्या दे रखा हमें, योग, योग का मतलब 7 और 4 कितने होते हैं, 11 = 132, यानी 11 रेशो किसके बराबर है, 132 के बराबर है। तो जो एक रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, 132/11, यानी एक रेशो किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। अब हमें किसकी आयु निकालनी है, ए की आयु। तो ए की आयु क्या होगी, ए की आयु हमें कितने रेशो दे रखी है, 4 रेशो, यानी 4 × 12। ए की आयु कितने वर्ष निकल गई, 48 वर्ष। बी की आयु, बी की आयु कितने रेशो है, 7 रेशो, 7 × 12, 12×7 84 वर्ष। तो ए की आयु हमारे पास 48 वर्ष निकल के आई, और बी की आयु कितनी निकल के आई, 12×7 84 वर्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए रेशो बी कितना दे रखा है, 2:9, यानी हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, 2:9। अब इनका योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग, और निकालना क्या है, ए व बी की आयु का अंतर, यानी इनका डिफरेंस कितना है। अब ए अनुपात बी है कितना, 2:9, योग, योग का मतलब इन दोनों का योग, यानी 11 अनुपात किसके बराबर है, 77 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब हमें इन दोनों की आयु का क्या निकालना है, अंतर। अब अंतर कितना आ रहा है, कितने रेशो है, 9 - 2, 9 - 2 यानी कितने, 7 रेशो। अब एक रेशो है 7, तो आयु का हमें क्या निकालना है, अंतर, और अंतर कितने रेशो है, 9 - 2 यानी 7 रेशो। तो इनकी आयु का अंतर होगा 1:7, तो 7 अनुपात कितना होगा, 7 × 7, यानी कितने वर्ष, 49 वर्ष। इनकी आयु का अंतर कितना है, 49 वर्ष है। ए अनुपात बी कितना है, 2:9, और इनकी आयु का योग हमें कितना दे रखा है, 77, यानी योग, यानी 9 और 2, 11 अनुपात किसके बराबर, 77 के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर, 7 के बराबर। अब इनका डिफरेंस, यानी 7 किसके बराबर, 7 × 7 = 49 वर्ष। तो इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, 49 ईयर्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 4:1, और इनका योग है 95, यानी 95 वर्ष। तो ए की आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आप समझ गए होंगे, ए इनका क्या दे रखा है, योग, योग का मतलब 4 और 1, 5 अनुपात किसके बराबर दे रखा है, 95 के बराबर दे रखा है। तो एक अनुपात, यानी 95 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 × 5, कितने टाइम, 19 बार, यानी एक अनुपात किसके बराबर आया, 19 के बराबर। आयु हमें किसकी ज्ञात करनी है, ए की ज्ञात करनी है। ए का रेशो कितना है, 4 अनुपात है, तो 1:19, तो ए की आयु कितनी होगी, अब ए की आयु कितनी है, कितने रेशो है, 4 रेशो, तो 19 × 4, 4 × 76 वर्ष। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B हमें क्या है दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 7/4, 7:7। यदि B की आयु 32 वर्ष है। अब हमें किसकी आयु दे रखी है, B की आयु दे रखी है, और आयु किसकी निकालनी है, A की। अब आप बताओ इसमें से B का रेशो कौन सा है, 4 है, यानी जो 4 रेशो हमें क्या है दे रखा है, और 4 रेशो किसके बराबर दे रखा है, 32 के बराबर। तो एक रेशो कितना निकल के आएगा, 8। अब आयु हमें किसकी ज्ञात करनी है, A की। अब A की आयु कितने रेशो है, 7 रेशो। तो हम निकाल सकते हैं किसकी आयु, A की आयु। A की आयु कितने रेशो है, 7 रेशो, यानी 7 × 8 कितने वर्ष, 56 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A व B की आयु का अनुपात। A व B की आयु का अनुपात यानी हमें क्या दे रखा है, A/B, और A/B हमें कितना दे रखा है, 3:7 तथा A की आयु। अब D हमें किसकी आयु रखी है, A की आयु, तो रेशो भी किसका लगेगा, A का, यानी 3 रेशो हमें किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर। ओके, तो एक रेशो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, इनकी आयु का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। अब इनकी आयु का क्या है, योग। तो योग कितने रेशो आ रहा है, 7 और 3, 7 + 3 यानी कितने रेशो, 10 रेशो। एक रेशो है 12, तो 10 रेशियो किसके बराबर होगा, 12 × 10 यानी 120 वर्ष। यानी इन दोनों की आयु का योग कितना निकल के आया, 120 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A व B की आयु का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो लिख लेते हैं A/B, और A/B हमारे पास कितना है, 7:4 यानी 7:7। ओके, अब हमें दे क्या रखा है, इनकी आयु का अंतर दे रखा है। अब इनकी आयु का क्या दे रखा है, अंतर। अंतर का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 7 - 4 यानी 3, यानी 3 किसके बराबर दे रखा है, 21 के बराबर। अब 3:21 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास रेशो तो निकल के आ गया, एक रेशो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो A की आयु, किसकी आयु, A की आयु निकालनी है। अब A की आयु कितने रेशो है, 7 रेशो है। तो देखो एक रेशो है 7, तो A की आयु क्या होगी, A की आयु होगी 7 × 7 यानी कितने वर्ष, 49 वर्ष। कितने वर्ष, 49 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या करते हैं, सेंस करते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ, इससे हार्ड और पढ़ेंगे। तो हमें A और B का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। A व B की आयु का अनुपात, यानी A/B हमें कितना दे रखा है, 12:7 दे रखा है। अब आगे कह रखा है कि A B से 15 वर्ष क्या है, बड़ा है। बड़ा कौन है, A बड़ा है, और किससे बड़ा है, B से बड़ा है। किससे बड़ा है, B से बड़ा है, यानी इन दोनों का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, यानी A - B कितना दे रखा है, 15। A B से 15 वर्ष बड़ा है, यानी कि इनकी आयु का हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, 12 - 7। 12 - 7 यानी कितना है, 5 रेशो है। तो बताओ 5 रेशो किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। 5 रेशो हमारे पास कितना है, 15 वर्ष। तो एक रेशो हमारे पास कितना निकल के आया, 3। अब रेशो निकल के आ गया, निकालना हमें क्या है, B की आयु। अब B की आयु कितने रेशो है, 7 रेशो। एक रेशो है हमारे पास 3, तो B की आयु 7 रेशो है, यानी 3 × 7। B की आयु कितनी निकल गई, 21 वर्ष। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A व B की आयु का अनुपात 3:5 क्या दे रखा है, A/B कितना, सॉरी A/B 3 क्या दे रखा है, 5। आगे दे रखा है A B से 16 वर्ष छोटा है। अब भले ही बड़ा हो या छोटा हो, दे क्या रखा है, डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, यानी इन दोनों की आयु का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। A B से क्या है, छोटा है, इसका मतलब B क्या है, बड़ा है। अब B बड़ा है, यानी ये हमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। अब इन दोनों का अंतर आ कितना रहा है, यानी अंतर यानी क्या दे रखा है, B - A, और B - A कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 5 - 3 यानी 2। 2 रेशो किसके बराबर दे रखा है, 16 के बराबर। तो एक रेशो कितना निकल के आया, 8। अब हमारे पास एक रेशियो निकल के आ गया है। निकालना क्या है, इनकी आयु का योग। बताओ इनकी आयु का योग क्या होगा। अब आयु का योग मतलब 5 और 3 कितना, 8। तो 8 कितना निकल जाएगा, एक रेशो तो 8 है, तो 8 रेशो क्या होगा, 8 × 8
तो इन दोनों की आयु का योग कितने वर्ष निकल के आएगा? 66 वर्ष निकल के आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सहज दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है? ए की आयु बी की आयु की क्या है? 5/7 है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं आगे। पर्सन क्या दे रखा है भाई? ए की आयु थोड़ा डिटेल में करेंगे, बाकी शॉर्ट में करेंगे। ए की आयु किसकी? बी की। ए की आयु बी की आयु की कितनी है? 5/7 है। ए की आयु किसकी आयु? ए की आयु। तो ये लिखना कोई जरूरी थोड़ी तो है, सीधा लिख सकते हैं। किसकी आयु दे रखी है? ए की आयु। किसकी? बी की। कितनी है? 5/7 है। बी गुणे में इधर आएगा तो किसकी कहाँ हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। यानी ये बी को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यानी ए अनुपात बी कितना निकल गया? 5/7। बी इधर जाएगा तो वापस गुणे में हो जाएगा ना। यानी ए की आयु बी की कितनी है? 5/7 है। अब इनकी आयु का क्या दे रखा है? योग। अब योग दे रखा है यानी 5 और 7 दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। यानी 12 रेशियो किसके बराबर? 60 के बराबर दे रखा है। 12 रेशियो 60 है तो एक रेशियो कितना निकल के आया? 5। निकालना क्या है? बी की आयु। बी का रेशियो कितना है? 7 है। एक रेशियो 5 है तो किसकी आयु? बी की आयु। बी की आयु यानी कितने रेशियो? 7। 7 × 5 कितने वर्ष? 35 वर्ष। क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी? बी की आयु। तो बी कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। बी की आयु किसकी? ए की। यानी ये यहाँ पे ए की का मतलब इंटू का, या की का मतलब क्या? इंटू। बी की आयु ए की कितनी है? 7/9 है। ए इंटू में यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। B/A 7/9। यानी इस बार रेशियो किसका दे दिया? B अनुपात A का। यानी यहाँ अगर हम A अनुपात B बोले तो क्या होगा? 9/7। अब दे क्या रखा है? B = 63। बताओ B कौन सा इनमें से? ये रहा। B का रेशियो क्या है? 7 है। और 7 रेशियो में कितना दे रखा है? 63 के बराबर दे रखा है। तो बताओ एक रेशियो कितना निकल के आएगा? 9 के बराबर। अब निकालना हमें क्या है? A। बताओ A का रेशियो कितना है? 9। एक रेशियो 9 है तो A का रेशियो 9 का रेशियो क्या होगा? 9 × 9। A की आयु कितनी निकल के आएगी? 81 वर्ष। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x की आयु y की आयु की कितनी दे रखी है? 4/9। किसकी आयु? x की आयु y की 4/9। यानी x = y × 4/9। यानी हमें क्या दे रखा है? x/y। x/y कितना है? 4/9। इनकी आयु का अंतर का मतलब इन दोनों का डिफरेंस 9 - 4 यानी 5 बराबर किसके? 35। तो इससे रेशो निकल जाएगा। और y की आयु हमें क्या करनी है? क्या? तो देखते हैं x की आयु नहीं है, x किसकी? y की। और y की कितनी है? 4/9 है। y इंटू से हटेगा तो कहाँ पे? यानी ये हमें किसकी दे रखी है? x/y कितना है? 4/9। अब इनका हमें क्या दे रखा है? अंतर यानी 9 - 4 = कितना होता है? 5 होता है। 5 रेशियो किसके बराबर? 35 के बराबर। 5 रेशियो 35 तो एक रेशियो बराबर किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हमें y की आयु पूछी है। y का रेशियो कितना है? 9 है। एक रेशियो 7 है तो y की आयु कितनी है? 9 रेशियो है। एक रेशियो 7 है तो 9 रेशियो कितना होगा? 9 × 7। वायु की आयु कितनी निकल गई? 63 वर्ष। अगर क्वेश्चन पूछता कि इनकी आयु का योग क्या होगा? योग का मतलब x + y यानी 13। अगर योग पूछता इनकी आयु का योग कितना रेशो होता? 13 रेशो। एक रेशो क्या है? 7। 13 रेशो क्या होगा? 13 × 7 यानी कितना आता? 91 वर्ष आता। इसी तरह अगर पूछते हैं x की आयु क्या है? किसकी आयु? x की आयु। x की आयु पूछते हैं। अब x का रेशो कितना है? 4 रेशो है। एक रेशो किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो 4 रेशो किसके बराबर? 728 के बराबर। अगर इनका अंतर निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? 63 वर्ष आएगा।
तो बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन तो लैंग्वेज पढ़ना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए की आयु क्या दे रखा है, ए की आयु, तो ये हम मान लेते हैं ए की आयु यानी ए की आयु का दुगुना, इसका द्विगुना यानी इंटू 2, ए की आयु का दुगुना बराबर किसके बराबर है, बी की आयु। बी की आयु क्या है, बी की आयु के तिगुने के समान है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ए की आयु का दुगुना बी की आयु के तिगुने के समान है। फिर इनकी आयु का क्या दे रखा है, योग, और बी की आयु में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ए बी इंटू में यहाँ है तो कहाँ गया, भाग में बराबर का बराबर 3 का, ये 2 यहाँ गया तो किसमें चला गया, भाग में। कोई प्रॉब्लम। ए का ए, बी यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे, इक्वल का इक्वल, 3 के 3, 2 यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हमारे पास वापस क्या निकल के आ गया, ए रेशो बी। ओके, ये क्या रखा है हमारे पास, इनकी आयु का योग। इनकी आयु का योग कितना है, 30 वर्ष है। 30 वर्ष का मतलब 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 रेशो हमारे पास कितना है, 30। 5 रेशो 30 है तो 1 रेशो किसके बराबर, 6 के बराबर। ओके, अब 1 रेशो 6 है तो निकालना क्या है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बी की आयु। अब 1 रेशो बी है तो बी की आयु, अब बी की आयु कितने रेशो है, 2 रेशो। 1 रेशो कितना है, 6, तो 2 रेशो कितना निकल के आएगा, 12 वर्ष। अगर प्रश्न आता ए की आयु कितनी है, भाई ए की आयु कितने रेशो है, सॉरी ए की आयु कितने रेशो है, 3 रेशो। 1 रेशो कितना है, 6, तो 3 रेशो कितना, 18। ठीक है, ओके। तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।